हेलो एवरीवन, दिस इज जितेन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लाया हूं बैंकों के प्रकार, और यहां पर आपको बैंक मिलेंगे दो प्रकार के। पिछले वीडियो में भी हमने आपके लिए बैंक के प्रकार ही डिस्क्राइब किए हैं, लेकिन ये जो बैंक हैं वो आरबीआई के द्वारा कैटेगराइज किए गए हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बैंकों को दो भागों में विभक्त किया गया है। साथियों, पहला है अनुसूचित बैंक, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है शेड्यूल्ड बैंक, और दूसरा होते हैं गैर अनुसूचित बैंक, जिनको कहा जाता है अनशेड्यूल्ड बैंक। तो साथियों, इस वीडियो में हम इन्हीं दो प्रकार के बैंकों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं शेड्यूल्ड बैंक के बारे में। अनुसूचित बैंक वे बैंक हैं जिनका नाम रिजर्व बैंक एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल कर लिया गया है। अनुसूची में शामिल होने के कारण ही इन बैंकों को अनुसूचित बैंक कहा जाता है। किसी बैंक द्वारा निम्न शर्तों के पूरा करने पर ही रिजर्व बैंक उसका नाम द्वितीय अनुसूची में शामिल करती है। नंबर 1, वह भारत में बैंकिंग व्यवसाय कर रहा हो। दूसरा है, उस बैंक की प्रदत्त पूंजी तथा रक्षित कोष मिलाकर 5 लाख रुपए या इससे अधिक के हों। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो रिजर्व बैंक इस बात से संतुष्ट हो कि इस बैंक के कार्य जमाकर्ताओं के हितों के विरुद्ध नहीं है तथा वह सरकार की बैंकिंग नीति के विरुद्ध कार्य नहीं कर रहा है। चौथा है, वह बैंक भारत या किसी अन्य देश के कंपनी विधान के अंतर्गत पंजीकृत है। अनुसूचित बैंकों के क्या दायित्व हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऐसे बैंकों को अपनी कुल जमाओं का 3% नकद रूप से रिजर्व बैंकों के पास सुरक्षित रखना पड़ता है और ऐसी जमा राशि को 15% तक बढ़ा सकता है। प्रत्येक अनुसूचित बैंक द्वारा रिजर्व बैंक को एक साप्ताहिक विवरण भेजना पड़ता है। आइए जानते हैं अनुसूचित बैंकों के दायित्व। तो अनुसूचित बैंकों के दायित्व आपको मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं तो ऐसे बैंकों को अपनी कुल जमाओं का कम से कम 3% नकद रूप में रिजर्व बैंकों के पास सुरक्षित रखना पड़ता है। यानी कि एक रिजर्व फंड होता है जो बैंकों को अपना रिजर्व के रूप में आरबीआई के यहाँ रखना पड़ता है, और आरबीआई इसको 15% तक बढ़ा सकती है। प्रत्येक अनुसूचित बैंक द्वारा रिजर्व बैंक को एक साप्ताहिक विवरण भेजना पड़ता है और विवरण न भेजने पर बैंक को प्रतिदिन के हिसाब से पेनल्टी देनी पड़ती है। अनुसूचित बैंकों की कुछ विशेष सुविधाएं हैं जिनको आपके साथ हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। अनुसूचित बैंकों को रिजर्व बैंक निम्न सुविधाएं प्रदान करता है। पहले नंबर पर आती है, इन बैंकों द्वारा प्रस्तुत व्यापारिक विपत्र, यानी कि जो ट्रेजरी बिल होते हैं, साधारण बिल्स होते हैं, प्रोमिसरी नोट्स होते हैं, रिजर्व बैंक द्वारा पुनर्कटौती की जाती है, यानी कि डिस्काउंटेड किए जाते हैं। ये रिजर्व बैंक इन बैंकों को निःशुल्क या सस्ती दर पर एक स्थान से दूसरे स्थानों को रकम भेजने की सुविधा प्रदान करती है। इन बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के आवश्यकता अनुसार ऋण मिल सकते हैं। सभी अनुसूचित बैंक समाशोधन गृह, यानी कि क्लियरिंग हाउस के सदस्य होते हैं। रिजर्व बैंक विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय केवल अनुसूचित बैंकों के साथ ही करता है। साथ ही साथ आर्थिक संकट के समय रिजर्व बैंक इन बैंकों का विशेष सहायता प्रदान करता है। तो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं ये शेड्यूल्ड बैंक। भारत में अनुसूचित बैंक 30 जून 2004 को भारत में 295 अनुसूचित बैंक थे, और इनमें से 27 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, यानी पब्लिक सेक्टर के हैं, और 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक थे, 41 विदेशी विनिमय बैंक हैं तथा 31 निजी क्षेत्र के बैंक हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा है। लेकिन वर्तमान में आप सभी जानते ही हैं कि किस तरह से बैंकों का संविलियन हो रहा है, और वर्तमान में ये बैंकों की संख्या घट करके कम हो गई है। जून 2004 में सभी प्रकार के अनुसूचित व्यापारिक बैंकों की कुल शाखाएं 66,179 थी, और इनकी कुल जमा राशि जो है मार्च 2003 में 12,78,667 करोड़ रुपए थी। साथियों, ये तो 2004 तक का ब्यौरा था, और इसको हम अभी आने वाले वीडियो में अपडेट भी कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको ये नॉर्मली एक डेटा के रूप में अगर याद रखना है तो आप इससे अपना आकलन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे गैर अनुसूचित बैंकों की, यानी कि नॉन शेड्यूल्ड बैंक की। तो जिन बैंकों का नाम आरबीआई की द्वितीय अनुसूची में शामिल नहीं होता है उन्हें गैर अनुसूचित बैंक कहते हैं, और ऐसे बैंकों को
प्रदत्त पूंजी तथा आरक्षित कोष का योग 5 लाख रुपए से कम होता है। इन बैंकों को रिजर्व बैंक से वे सभी सुविधाएं प्राप्त नहीं होती हैं जो अनुसूचित बैंकों को होती हैं। इन बैंकों को भी कुछ वैधानिक शर्तों का पालन करना पड़ता है। नंबर 1, बैंकिंग नियमन अधिनियम के अनुसार एक गैर अनुसूचित बैंक को अपनी कुल देनदारी का कम से कम 3% भाग नकद कोष के रूप में रखने आरबीआई के पास या स्टेट बैंक के पास या फिर आरबीआई के द्वारा घोषित किए गए अन्य बैंक के पास रखना पड़ता है और ऐसे बैंक को एक मासिक विवरण भी रिजर्व बैंक के पास भेजना होता है जिसमें उसे अपने नकद रक्षित कोषों तथा मांग एवं समय दायित्वों का ब्यौरा देना होता है। 30 जून 2004 के अनुसार गैर अनुसूचित बैंकों की संख्या 4 थी और इनकी शाखाएं 17 थी। तो ये जानकारी थी 2004 तक की आपके पास अनुसूचित और गैर अनुसूचित बैंकों की। धन्यवाद।